भाई डोनाल्ड लू ने आज बता दिया कि साइफर पे जो बानी पीटीआई का जो बयानिया था और जो साजिश सारी थी वो सारा झूठ था। उन्होंने कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है अमेरिका की गवर्नमेंट का। हमने तो बेसिकली ये बात ही नहीं की, हम तो अपना एक मौक़िफ़ दे रहे थे जिसको वो असद मजीद साहब ने भी सपोर्ट किया है कि ना मेरा ये मंशा था ऐसा किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली मुझे तो खैर डोनाल्ड लू की ज़रूरत नहीं है ये हुज्जत तमाम करने के लिए कि वो साइफर का बयानिया क्या था। वो तो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि वो झूठ था और साजिश थी। उससे अनप्रेसिडेंट पॉपुलैरिटी ली इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ। लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है मुल्क को, जो लोगों के जहनों में जिस तरह की डाइविजन्स हुई, जिस तरह तहरीक इंसाफ इलेक्शन में इतना अच्छा परफॉर्म करके भी हुकूमत में नहीं आ सकी, और जिस तरह वो अब इमरान साहब जेल के अंदर है, ये सब फिर उनको भुगतना पड़ा है। पहले दिन से मैं कह रहा था भाई ये पंगा ना लें, ये फड्डा ना लें, छोड़ दें पाकिस्तान के नेशनल इदारों को कम से कम छोड़ दें। बाकी आप जंग लड़ें, पॉलिटिकल उनके साथ जंग लड़ें, पूरी कौम आपके साथ होगी। लेकिन वो मेरी बात और दूसरों की बात जो सेन माइंड से नहीं सुनी। आज डोनाल्ड लू ने भी कह दिया है, वो ना भी कहता तो हमें तो पहले दिन से पता है कि ये झूठ था और इससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और पीटीआई को बड़ा नुकसान पहुंचा। एहतजाज तो बड़ी दूर की बात है, हमारे लिए सांस लेना इन्होंने तो फिर आप इनको देखे ना हुआ है। तो आप कह रहे हैं सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है, तो फिर आप ऑब्वियसली कोई और तरीका अपनाएं ना। 25 करोड़ अवाम को इन्होंने कैद कर रखा है। अच्छा, ये सबसे बड़ा दुनिया का कैद खाना है पाकिस्तान इस वक्त, जहां आपको शख्सी आज़ादी नहीं है, जहां आपको बोलने की सर आपका पॉइंट आ गया, जहां आपको पुरअमन एहतजाज की आज़ादी नहीं है, जहां आपको तनकीद करने की आज़ादी नहीं है, जहां आपकी इजाजत हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। पर्सन देखें, मिसिंग पर्सन जी बोले बोले। नहीं, हमारे जरा पंजाब में देखो तो सही क्या हशर हो रहा है। देखें केपीके में नहीं कर सकते इसलिए कि वहां साइकी डिफरेंट है, कि बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वहां अगरचे हर घर का मिसिंग पर्सन है, सिंध में नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब में जो कुछ ये कर रहे हैं, पॉइंट आ गया। मुझे सवाल फ्रेम करने पंजाब में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बात ये कि जो है बिल्कुल वो 9 मई आपका पॉइंट आ गया सर, और इनके पास 9 मई के अलावा कुछ नहीं है। नहीं खैर 9 मई तो इनका नहीं है, 9 मई तो किसी और का है। और वो ये बिला वजह एक पॉलिटिकल वो पॉइंट स्कोरिंग कर लेती है नून लीग। इनका तो मामला कोई नहीं है, इन्होंने खुद भी बड़े सेमी 9 मई किए हुए माजी में। अच्छा खोसा साहब, मैं जरा आगे चलना चाहूँगा। कैसर साहब ये बताइए कि खोसा साहब जो फरमा रहे हैं ना बात, वो अगर उसको जेहन में रख के बात की है, प्रॉब्लम ये आप इकॉनमी को समझते ही हैं। अब जितना भी मामला आएगा ना, ये जितनी मैन हैंडलिंग हो रही है, जिस तरह लोगों को अंदर डाला जा रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों को, वो सारा पॉलिटिकल लगेज आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप इकॉनमी को समझते हैं, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता है कि कितनी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है अगर आपने बिजनेसमैन इन्वेस्टर को लेके आना है बाहर से अंदर से। तो किस तरह मामला हल होगा यार? पाकिस्तान की मेजॉरिटी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं आपसे, पंजाब गवर्नमेंट से, आपके हरकत। देखिए ये खोसा साहब मेरे मोहतरम हैं, ये तो खुला कह रहे हैं हम चलने नहीं देंगे, हम लोगों को यानी उनके जो मामलात हैं जो इस तरह वक्त दीगर गू हैं उनको ठीक नहीं करने देंगे। आज इतना बड़ा स्टेप हुआ, कहीं और होता कभी भी तो सारा दिन आप टीवी पे वही बात करते हैं कि तमाम काबीना के मिनिस्टर्स ने ये महसूस करते हुए कि जो हालात हैं आम लोगों के, अपनी तनख्वाह वॉलंटियरली उन्होंने कहा हम तनख्वाह नहीं लेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो वाक़या है। मैंने जब मैं पहली बार इलेक्ट हुआ ना 1997 में, तो मैंने उस वक्त तकरीर की थी कि मैं अपनी तो कोई तनख्वाह नहीं लूँगा। तो जब मैं बाहर निकला तो मुझे वो मेंबर्स ने कहा कि आप नए हो, आपको समझ नहीं आ रही आप क्या बात कर रहे हो। तो अब इतना बड़ा वाक़या, चलो उसको छोड़ दें। अब बात ये कह रहे हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में तो चल रहे हैं ना, ये वहाँ मुझे बता दें 10 साल हो गए इनको, इनकी अपनी हुकूमत थी ना, जो सूबाई हुकूमत थी, कोई वहाँ की तालीम बेहतर हो गई है। सूबाई हुकूमत का काम होता है ना, कोई वहाँ पे 50 लाख घर और करोड़ नौकरियों में से कुछ वहाँ हिस्सा उनको मिल गया है क्या? उनकी कोई उनका डिफॉल्ट हो रहा है, वो कोई डिफॉल्ट ठीक हो गया है केपीके का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर, आप बताओ क्या मैं आप कैसर साहब देखें, आप भी गुफ्तगू वैसे कर रहे हैं जैसे कि ऑपोजिशन लीडर होता है। प्रॉब्लम ये कि आप हुकूमत में आगे में, आपने इनको साथ लेके चलना है। आप साथ लेकर ही चलेंगे, अवाम आपको इवेल्युएट करेंगे इकोनॉमिक इंडेक्स के ऊपर, महंगाई के ऊपर। ये बेचैनी रखेंगे, चलने नहीं देंगे, तो आप किस तरह आगे चलेंगे? कैसर साहब, हमने कब मना किया है? हम तो इनसे कह रहे हैं कि आइए बैठिए। हम तो, मैंने कहा जब हम अपोजिशन में थे ना, उस वक्त भी हमने इनसे कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो तो तब तो आप वीकनेस में थे ना। अतर साहब ये बताएं कि जो मेरा सवाल है, आपको इनको तो समझ आई गया, बाकियों को आपको भी समझ आ रहा है, किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जब खोसा साहब कह रहे चलने, उनका जी लिंक चला गया। खोसा साहब उन्होंने अतर भाई आवाज आ रही है आपको? किस तरह आगे चलेंगे जब खोसा साहब कह रहे चलने नहीं देंगे?
देखिए, चलती जो हुकूमतें हैं ना, वो किसी के कहने या ना कहने से ना हुकूमतें चलती हैं ना खड़ी होती हैं। हुकूमतें अवामी मैंडेट और अवामी ताकत से चलती हैं। हुकूमत ऐसी हो कि मुबैना तौर पे मैंडेट तो पंजाब है की ही जो नहीं। वज़ीर आला है, उनका जो मद्दे मुकाबिल है, वो ये कह रहा है कि मैं ये सीट जीता हुआ हूँ, और जो इसी तरह वफाक में बहुत सारे लोग हैं, उनकी सीटें मशकूक हैं। तो फिर हुकूमत का असल वो मियां मसला असलम वो जो इकबाल को तो अभी अवामी तक ताकत, हलफ के लिए आने की इजाजत नहीं है पंजाब असेंबली में, जिसने ऑपोजिशन लीडर बनना वो है। वो एग्जैक्टली तो असल ताकत जो होती है वो अवाम की ताकत होती है। जिस तरह अभी कैसर अहमद शेख साहब ने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि वुजरा और जो है काबीना अपने अलाउंसेस नहीं लेंगे, तनख्वाही नहीं लेंगी, लेकिन असल वाकया तो ये है कि उस काबीना के और अंदर जनाब इस निगरान मुल्क वजीर के आला अंदर बैठा मैं हुआ है। एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं, दोबारा आता हूं। इस मुल्क के अंदर जो इस मुल्क की पार्लियामेंट है वो अरबों खरबोपति लोग हैं यार। मैंने एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए कहा, चले मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझ जैसा आदमी जिसके जो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है अशराफिया से, तो ये कौन सा पाकिस्तान पे एहसान है। लेकिन चले, बहुत शुक्रिया कैसर साहब कि आपने ये खबर सुनाई कि कैबिनेट जो है वो कहीं तनख्वाह नहीं लेंगी, पाकिस्तान पे एहसान है। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ जी मैं।